नेक्स्ट आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलथ है, ठीक है, फैलो है। ये हमारे पास टेट्रोलॉजी से पता चल रहा है कि इसमें 3-4 चीज़ें होंगी, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 चीज़ें होंगी। अब 4 चीज़ें क्या होती हैं कि जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक होता है, मतलब कि जो राइट वेंट्रिकल से जो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक होता है टू द लंग्स, ठीक है, उसके अंदर स्टेनोसिस हुई होती है, वो पतला हुआ है, नैरो हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप सोचें कि जो राइट वेंट्रिकुलर है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई होती है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। और चौथी चीज़ ये होती है कि एओर्टा जो होता है वो हमारे पास ओवरसाइड कर रहा होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जो एओर्टा होता है ना उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं होती, वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उससे जो है ना ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है। तो 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है हमारे पास? पल्मोनरी जो हमारे पास जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है राइट वेंट्रिकुलर का, वो हमारे पास स्टेनोज होता है। राइट वेंट्रिकुलर जो होती है उसकी हाइपरट्रॉफी हुई होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या होती है कि हमारे पास जो एओर्टा होता है वो हमारे पास ओवरराइड कर रहा होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को, ठीक है। अब उन्होंने बताया हुआ कि इसमें हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट होता है। देखिए पीछे हम जितने भी पढ़ रहे थे उसमें हमारे पास लेफ़्ट से राइट शंट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट से लेफ़्ट शंट होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी राइट टू लेफ़्ट शंट होगा तो यहाँ पे अर्ली साइनोसिस होगी, ठीक है, अर्ली साइनोसिस होगी। और जितनी हमारे पास स्टेनोसिस होगी उससे हमें उतना ही पता चलेगा कितनी शंटिंग और साइनोसिस होगी। लेकिन शुरू मतलब बच्चा पैदा हुआ है साथ ही उसको साइनोसिस होगी, मतलब कि शुरू में ही बर्थ, आफ्टर बर्थ हमारे पास क्या होगा कि जो है वो। उसके बाद एक बात है कि जब पेशेंट, आपको पता है स्क्वैटिक पोजीशन होती है, स्क्वैटिंग करते हैं ना, तो पेशेंट जो होता है वो जब स्क्वैट करता है तो उसकी जैसे क्या होता है कि आर्टरी जो होती है, आर्टरीज जो होती है उनके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह जब वो शंटिंग हो रही होती है ना राइट से लेफ़्ट, ठीक है, इंक्रीज आर्टीरियल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो शंटिंग बॉडी होती है राइट से लेफ़्ट वो हमारे पास नहीं होती, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में जो है वो ब्लड चला जाता है, ठीक है, जो कि पहले नहीं जा रहा था। जो हमारे पास स्टेनोसिस थी उसकी वजह से लंग्स में जो ब्लड नहीं जा रहा था, अब जब हमने स्क्वाट किया उसकी वजह से आर्टीरियल रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई। आर्टीरियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो शंटिंग हो रही थी वो कम हो गई और हमारे पास लंग्स में ब्लड चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है स्क्वाट का फ़ायदा। और उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास टेट्रोलॉजी और फैले होता है उसमें एक्सरे में जब हम हार्ट को देखते हैं तो हमें बूट शेप नज़र आता है, बूट जैसे होता है ना वैसे, जैसे आपको इस फिगर में 8.10 में नज़र आ रहा है एक्सरे में कि हार्ट जो है वो बूट शेप्ड हुआ हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, इसके नाम से पता चल रहा है जो आपकी ग्रेट वेसल्स होती हैं हार्ट की, दीज आर एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इनकी ट्रांसपोजिशन होती है, मतलब ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये कि पहले हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो राइट वेंट्रिकल से निकल रही थी और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा निकल रहा था। इसमें क्या होगा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगी, ठीक है, और एओर्टा जो होगा वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा। तो इस तरह से ऑपोजिट हो जाता है। और उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं जिनको मैटरनल डायबिटीज़ होती है, ठीक है, मतलब मदर को डायबिटीज़ होती है, उनके अंदर ज़्यादातर ये कंडीशन देखी गई है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स वाली। और ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है अर्ली साइनोसिस होती है, ठीक है, अर्ली साइनोसिस होती है इसमें, क्योंकि अब ऑब्वियसली जो हमारे पास हैं वो प्रॉब्लम आएगी ना, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होगा उसमें, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा होने की वजह से फिर अर्ली साइनोसिस होगी और हमारे पास शंट क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड जो है वो मतलब कि आफ्टर बर्थ इज़ रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। मतलब ये कि अब देखें पहले तो हमें जो है ना शंटिंग का नुकसान हो रहा था, पीछे हमने जितने भी शंट्स देखे हैं लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, उनका नुकसान हो रहा था, साइनोसिस हो रही थी पेशेंट को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक दूसरे की जगह पे आए हुए हैं। अब हमें ये ज़रूरत है कि पेशेंट के अंदर जो है वो बर्थ के बाद अगर उसने ज़िंदा रहना है ना तो एटलीस्ट उनका जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है उसके दरमियान में एक शंट बन जाए, ठीक है। शंट बनना जो है वो ब्लड को मिक्स होना लाजमी हो जाता है यहाँ पे ताकि वो पेशेंट सर्वाइव हो, ठीक है। तो हम जो है वो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस को इंडोमैथोसिन से ट्रीट कर रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन ई को इनहिबिट कर रहे थे ताकि पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस ख़त्म हो, शंटिंग ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस को मेंटेन रखवाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि उसको प्रोस्टाग्लैंडिन ई देते जाते हैं बाहर से कि वो जो हमारे पास शंटिंग है वो बनती रहे, ठीक है, पेटेंट और जो डक्टस आर्टियोसिस है वो पेटेंट रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है ऑब्वियसली कि हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल हो जाती है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ राइट वेंट्रिकल हो जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसके एट्रॉफी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रंकस आर्टियोसिस, इससे आपको पता चल रहा है एक बहुत बड़ी ट्रंक होगी आर्टरी वाली। इसमें क्या होता है कि दोनों वेंट्रिकल से जो है ना एक ही लार्ज वेसल निकल रही होती है,
ठीक है। सिंगल लार्ज वेजल जो है वो अराइज करती है फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल्स, ठीक है। और ट्रंकस जो होता है वो फेल टू डिवाइड, मतलब एक सोचें एक ही लार्ज वेजल है और वो जो है ना हमारे लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी अर्ली साइनोसिस होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिफोर पल्मनरी एंड एओर्टिक सर्कुलेशन सेपरेट, मतलब वो जो एओर्टिक और पल्मनरी सर्कुलेशन सेपरेट होना था वो उससे पहले ही हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और अर्ली साइनोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद ट्राइकस्पिड एट्रीजिया है। इसमें क्या होता है कि इसके नाम से पता चल रहा है एट्रीजिया मतलब हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व बनेगा ही नहीं। अब जब बनेगा ही नहीं तो खुद सोचे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो राइट साइड पे होता है ना, तो वो बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो राइट वेंट्रिकल होगा उसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हाइपोप्लास्टिक होगा, वो छोटा होगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर तो बता रहे हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि राइट से लेफ्ट शंटिंग होती है, और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया जब भी राइट से लेफ्ट शंटिंग होगी तो अर्ली साइनोसिस होगी। फिर कोई ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि एओर्टा में कोई ट्रैक्शन है, मतलब कि नैरोइंग ऑफ एओर्टा हुई हुई है, इसको हम कहते हैं कोई ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा। इसमें हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं, इन्फेंटाइल होता है और डल्ट होता है। इन्फेंटाइल मतलब ये कि बच्चों के अंदर होगा और उसमें मोस्टली ऑब्वियसली क्या होगा कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के साथ ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है इन्फेंटाइल फॉर्म में, ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब एओर्टा की जो नैरोइंग होती है वो डिस्टल होती है टू द एओर्टिक आर्च। ये देखें इस पिक्चर से आपको समझ आएगा। इन्फेंटाइल टाइप में देखें प्रीडक्टल है, मतलब कि डक्टस एट्रियोसिस से पहले है और जहाँ पे एओर्टा की ब्रांचेस निकल रही हैं उनके दरमियान में है, ठीक है। और जो हमारे पास है अडल्ट टाइप, इसमें भी देख लें कि यहाँ पे जो कोई ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा है वो जब हमारे पास जो वेजल्स हैं ऊपर उसने दे दिए हैं, एओर्टा ने अपनी ब्रांचेस दे दी हैं, उसके बाद नैरोइंग हुई हुई है। तो ये डिफरेंस होता है इन्फर्टाइल और हमारे अडल्ट में। अब वो सोचें कि जब हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारे पास इन्फेंटाइल फॉर्म में, तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाली हमारे पास ब्रांचेज ऑफ एओर्टा होती हैं वो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रही होती हैं ना, और जो हमारे पास होती हैं बाद में जो एओर्टा बाकी का होता है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रही होती हैं। अब ऑब्वियसली जब हमारे पास ब्रांचेस के बाद नैरोइंग होगी तो ऊपर वाले हमारे पास बॉडी पार्ट्स को तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर चला जाएगा, वहाँ पे साइनोसिस नहीं होगी, लेकिन लोअर को नहीं जाएगा, तो उस वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी साइनोसिस हो जाएगी इन्फेंट्स में। बर्थ जब होगी, बच्चा पैदा होगा, साथ ही हमें जो है उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में साइनोसिस नज़र आएगी। और साथ में ये बता रहे हैं कि टर्नर सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें मोस्टली होता है, हमने देखा था ना जो होते हैं जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम में, उसमें मोस्टली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं टर्नर सिंड्रोम में बच्चों के ज़्यादातर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा होती है एसोसिएटेड विद द पीडीए, ठीक है। फिर इन्फेंटाइल के बाद एडल्ट फॉर्म बता रहे हैं कि ये इसमें पीडीए एसोसिएट नहीं होगी, ऑब्वियसली हमारे पास एडल्ट है तो उसमें कहाँ से आ जाना है इसने। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता दिया कि डिस्टल टू द हमारे पास होता है आफ्टर द एओर्टिक आर्च होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली वही बताया कि अपर एक्सट्रीमिटीज़ में तो हाइपरटेंशन हो जाएगी क्योंकि सारा ब्लड ऊपर जाता जा रहा है, और चूंकि हमारे पास वीक पल्सेस हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड नहीं जा रहा, तो वहाँ पे वीक पल्सेस और हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। और हमें पता चलता है ये डिस्कवर होता है अडल्टहुड में जाके। उसके बाद कोलेटरल सर्कुलेशन बन जाती है। देखें जब हमारे पास जो है वो नैरोइंग ऑफ एओर्टा हो जाती है ना, तो बाकी जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो जो है ना क्या करती हैं, वो कोलेटरल सर्कुलेशन बना लेती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है इंटरकोस्टल आर्टरीज़ के साथ, उसकी वजह से वो जब उसमें ब्लड ज़्यादा जाएगा उन आर्टरीज़ में तो वो हमारे पास इंगॉल्ड हो जाएंगी, उसकी वजह से एक्सरेज़ में हमें जो रिब्स होंगी ना उनके ऊपर नॉचिंग नज़र आएगी। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसके साथ साथ जो है ना बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, देखें एओर्टिक वॉल जो है अगर बाइकस्पिड हो, उसके नॉर्मली जो कस्प्स होते हैं 3, ठीक है, उसकी बजाय उसके 2 कस्प्स हों, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो एओर्टा होती है मतलब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा हो सकती है उन लोगों के अंदर भी। तो याद रखना इन्फेंटाइल फॉर्म में टर्नर सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है, और जो हमारा होता है अडल्ट फॉर्म उसमें बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट।